अब अगर आप ये नहीं समझते कि बिग बैंग के लिए किसी सबक की जरूरत थी, तब भी कम से कम इस इम्कान पर गौर करना बेमानी नहीं हो सकता कि शायद इसका कोई सबब था। हमने स्टोइक फिलोसोफर्स के खुदा के तस्वुर पर भी बात की है, जैसे पैंथीइज्म कहा जाता है, जहां खुदा ही कायनात है, यानी एक ऐसी हकीकत जो अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो हर चीज को हरकत देती है, एनिमेट करती है, हर चीज को जिंदगी बख्शती है। क्या हम इसे खुदा कह सकते हैं? हमने प्लोटाइनस और उसके द वन वाहिद मुतलक के तस्वुर पर भी बात की है, जो हर चीज से मावरा और बुलंद है। और दोस्तों, सच ये है कि हमने अभी खुदा के तस्वुर को समझना शुरू ही किया है। हकीकत यह है कि इन फलसफियों में से हर एक के हवाले से ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस बात को समझने में गुजार देते हैं कि उनके नजदीक खुदा का तस्वुर क्या था। वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने किस तरह अकल की मदद से ये नतीजा निकाला कि कोई मावराई हकीकत मौजूद हो सकती है। क्योंकि अगर आप मंतकी तौर पर सवाल करते चाहें तो सवाल पैदा होता है, इस चीज को किसने पैदा किया, फिर उसको किसने पैदा किया, और फिर उसको किसने पैदा किया। अब इस सारी गुफ्तगू का असल नुक्ता ये है कि ये सब कुछ खुदा के तस्वुर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, जबकि तौहीदी यानी मोनोथेइस्टिक रिलीजन की मजहबी किताबों में इससे कहीं ज्यादा बातें बयान की गई हैं। जरा तसव्वुर करें कि आपकी उम्र 5 साल है और आपके वालिदैन आपको पहली बार मस्जिद लेकर जाते हैं। ये पहला दिन है, आप बहुत पुरजोश हैं, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, और जब आप वहां पहुंचते हैं तो आप एक ऐसे शख्स की कहानी सुनते हैं जिसने एक बहुत बड़ी कश्ती बनाई और खुदा की मदद से एक ऐसे काम को अंजाम दिया जो बज़ाहिर नामुमकिन लगता था। अब जरा इसके बरअक्स ये तसव्वुर करें कि इसी उम्र में आपको अफलातून की किताब टिनियस पढ़ना शुरू करवा दी जाए और आपसे एक ऐसे मावराई गॉड, एक ऐसे ट्रांसेंडेंट गॉड या गुड के तसव्वुर पर बात की जाए जो आपको एक नेक और एक वर्चुअस, एक बाफजीलत जिंदगी गुजारने पर में मदद कर सकता है। जैसे कोई, तो ऑफ कोर्स जरा सोचें आप कितने जुम्मे, कितनी बार ऐसा होगा कि आप जुम्मे की सुबह अपने कमरे में फर्श पर ऐसे तड़पने लगे जैसे आपको कोई गैर मामूली या पुरस्कार चीज ने पॉजेस कर लिया हो, सिर्फ इसलिए कि आपको मस्जिद जाना ना पड़े। यानी मतलब यह है कि इतने पेचीदा और तजरीदी फलसफियाना तसव्वुरात एक बच्चे के लिए नाकाबिल बर्दाश्त और नाकाबिल फहम होंगे। हर वर्चू का, हर फजीलत का फलसफियाना तसव्वुर भी उतना ही गहरा होता है जितना खुदा का तसव्वुर होता है। लोग इन चीजों को गहराई के साथ समझने के लिए कई साल तालीम हासिल करते हैं, और जैसा कि पहले इशारा किया गया, हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि हर आम इंसान इस तरह की तालीम हासिल करे और मजहब के बुनियादी तसव्वुर को गहराई में जाकर समझ सके। ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जब फलसफी खुदा के तसव्वुर पर बात करते हैं तो वो इसे एक फलसफियाना अंदाज में सोच रहे होते हैं। उनके नजदीक खुदा की एक ही तारीफ नहीं होती, बल्कि इसके बारे में बहुत सी मुख्तलिफ तारीफें मौजूद होती हैं। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि खुदा का तसव्वुर कोई महदूद या वन डायमेंशनल बात नहीं है। जरा तसव्वुर करें कि आप आज से 4000 साल पहले बाबिल की तहजीब में पैदा हुए हैं। अगर उस वक्त आपसे कुछ चुरा लिया जाए तो आप हम्मुराबी के कानून के मुताबिक इंसाफ हासिल करेंगे। आपके लिए इंसाफ का मतलब होता कि चोर के हाथ काट दिए जाएं। इसके बरक्स अगर आप आज के दौर में पैदा हुए हों और आप से कोई चीज चुरा ली जाए तो आपके जहन में इंसाफ और रेट्रिब्यूशन, बदले का तस्वुर बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, मौजूदा मुआशरती और कानूनी उसूलों के मुताबिक। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप मौजूदा दौर में पैदा होकर जदीद समाजी और उसूलों के मुताबिक इंसाफ समझने की कोशिश कर सकते हैं और फिर ये सोचना कि इंसाफ का सब कुछ आपने समझ लिया है, जान लिया है, ग्रास्प कर लिया है, गैर हकीकी होगा। इसी तरह खुदा के तस्वुर के साथ भी ऐसा नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ माजी के अजीम मुफक्किरों के साथ नाइंसाफी नहीं है, ये आपके साथ भी नाइंसाफी है। अगर आप किसी चीज का तजर्बा एक बार करते हैं और फिर ये फर्ज कर लेते हैं कि इसके बारे में और कुछ नहीं जानना,
تو आप अपनी समझ को शदीद हद तक महदूद कर देते हैं। सबसे पहले लोग अरस्तु की किताब पढ़ते थे और फौरन ये फैसला कर लेते थे कि ये अमली तौर पर प्रैक्टिकली वर्थलेस है, किसी काम की नहीं है। फिर लोग जैसे अल फाराबी आए जिन्होंने उसे एक मुख्तलिफ जाविये से देखा, मिसालों को जदीद बनाया, मॉडर्नाइज किया और उसे इस्लामिक थियोलॉजी के साथ हम आहंग करने का रास्ता निकाला। अब दो बड़े मोनोथेइस्टिक रिलीजन्स बाकी हैं जो शायद अरस्तु को अपने अकायद के मुताबिक समझने की कोशिश कर सकते थे, यहूदियत और ईसाइयत। ईसाइयत ने इस मामले में बिलाशुबा बेहतरीन काम किया, खासतौर पे सेंट थॉमस एक्विनास के जरिए। ये वाकई एक बहुत बड़ी कोशिश थी। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं उस शख्स की जिसे बहुत से लोग दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा यहूदी मुफक्किर मानते हैं, यानी मूसा मैमोनाइडस। मूसा मैमोनाइडस और उनके फलसफे पर बात इस चीज के गिर्द घूमती है जिसका हमने शो के आगाज में जिक्र किया था। क्या हमें बाइबल या मैमोनाइडस के मामले में तौरा जो कि ओल्ड टेस्टामेंट और है उनके कुछ कामों को, क्या हमें तौरा को लफ्ज ब लफ्ज लेना चाहिए? क्या हमें तौरा में कहानियों और मूसा की इस बयान करदा मोनोथेइस्टिक और कादिर मुतलक खालिक के तस्वुर को खुदा के कंप्लीट अकाउंट के तौर पर कबूल करना चाहिए? मैमोनाइडस के नजदीक ये सोचना हमाकत थी। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मैमोनाइडस बहुत ज़हीन शख्स थे, वाकई बेहद ज़हीन। वो ना सिर्फ डॉक्टर थे बल्कि वकील भी थे और दोनों ही शोबों में तरबियत याफ्ता। और मैमोनाइडस ने अपने अजीम जहन को फलसफे पर लगाया। क्या कभी आपने इस बात के बारे में सोचा है कि पुराने अहदनामे ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा के बारे में बात की जाती है तो उसे ऐसे बयान किया जाता है जैसे उसके ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ह्यूमन क्वालिटीज हो, इंसानी खसाइल हो। खुदा कहता है रोशनी हो जाए, वो ऐसे बात करता है जैसे उसके वोकल कॉर्ड्स और लेरिक्स हो। वो हमेशा खुदा को मर्द ही के तौर पर बयान करते हैं, जैसे उसमें दीगर देवताओं से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन्स हो। उसे बाप फादर कहा जाता है, जैसे कि उसने वाकई किसी खातून को इम्प्रेग्नेट कर दिया हो। यहां तक कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे तख्लीक, क्रिएट, जिनका एक इंसानी रंग होता है, एक ह्यूमन फ्लेवर होता है। तो एक आम कारी के लिए ये खुदा वाकई ऐसा लगता है जैसे उसे बस बनाया गया हो और लिखने वाले ने उसके बारे में ज्यादा गौर नहीं किया, ज्यादा तरद्दुद नहीं किया है।